सो गुड मॉर्निंग ऑल। आई गेस आप लोग को आवाज आ रही है क्लियरली? Yes, yes, you are clearly audible, भूषण जी। मेरा भी आवाज क्लियर है ना? यस, इट्स क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट। यस। तो मार्केट का अभी बिल्कुल फ्लैटिश ईयरली ओपन हो रहा है, दोनों इंडाइसेस। तो मतलब अभी जो है ओवर द वीकेंड, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि अब जो डीके आएगा, अगर कोई बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो जो डीके रहेगा वो ओवरनाइट में ही मिल जाएगा स्टार्टिंग में। तो एकदम ओपनिंग में ही आपको ट्रेड्स लेने के लिए थोड़ा सा मार्केट को एक ट्रैप प्ले करना पड़ेगा। जो वो एट 44,000 के ऊपर अगर जा रहा है ओपनिंग के बाद कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। और इंडिया विक्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इंडिया विक्स के बारे में डाउट सॉल्विंग सेशन जो लास्ट अपलोड किया था उसमें, कल अपलोड हुआ था, वो एक बार चेक कर लेना। तो वहाँ पे मैंने इंडिया विक्स का कोरिलेशन एक ब्रीफ में समझाया है ना, उसके कैसे उसको देखना है अपने को। चलो ठीक है। नियरली थोड़ा सा मार्केट फ्लैटिश होने के बाद वापस अटेम्प्ट कर रहा है 44,000 के आसपास। पीडीएच के ऊपर गया नहीं, तो वहीं पे वो अपना एक थोड़ा सा टाइम पास घूम रहा है। हमें मोमेंटम के लिए फर्स्ट 5 मिनट्स टाइम तो देना ही पड़ेगा मार्केट को। मुथूट फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस के अंदर एक अपोजिट मूवमेंट आ रहा है दोनों के अंदर। ओके, तो बैंक निफ्टी ने जिसको ट्रैप किया नहीं, बस एक जस्ट ऊपर एक मोमेंटम देके वहाँ पे ट्रेड करके रिट्रेसमेंट दे रहा है। जो भी मूव था ऑन फ्राइडे उसी को बस वो रिट्रेस वहाँ पे कर रहा है, राइट। तो वॉल्यूम वाइज अभी बिल्डअप इतना स्ट्रांग अभी नहीं रहेगा, धीरे धीरे मार्केट में बिल्डअप स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्लैटिश ओपनिंग हुआ है तो किसी को, सबको एग्जिट का मौका आराम से मिला है और किसी को परेशानी नहीं हुई। तो अभी यहाँ पे बहुत लोग गलती
जो करते हैं, और इंडिया विक्स आपका 3% अप है, राइट। तो उसको हमेशा सेटल होने में थोड़ा 5-10 मिनट लगता ही है एकदम से स्टार्टिंग में, अगर अप है तो विच इज़ गुड फॉर सेलर्स, है ना। तो यहाँ पे जो हम ट्रेड अभी स्टार्टिंग में अगर एक इनिशिएट करना है तो 43,900, एक मिनट, यहाँ पे 43, 1 मिनट का वहाँ पे मार्केट में ट्रेड रहेगा 43,900 जो है अभी। यहाँ पे मार्केट वापस इसको अगर रिटेस्ट करके ऊपर अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे, तो फिर सेल सेटअप जो है एटलीस्ट कॉल सेट या पुट क्रेडिट, या कॉल क्रेडिट या पुट डेबिट, सॉरी, तो दैट वन कैन मेक, बट अभी नहीं, अभी उसको थोड़ा 5 मिनट्स सेटल होके देखना है कि वो WRC बना पाता है, कैसे वर्क करता है। अभी उसको 3 सेकंड, 2 सेकंड है, तो 5 मिनट में कोई WRC नहीं है ना, दोनों साइड से विक बना है। तो मार्केट में पहले उसमें उतना ज़्यादा हमें दिख रहा है कि एक मोमेंटम नहीं है। तो देखो, इसलिए अर्निंग एकदम से नहीं कूदना पड़ता है ना ट्रेड में। यहाँ पे इसने WRC दिया, बट हमें 5 मिनट्स जो कैंडल है उसमें दोनों साइड से उसने विक बना दिया, तो वो क्लियरली बता दिया कि सेलर्स वहाँ पे उतने स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो 5 मिनट्स में WRC बना दे। तो मार्केट ने ऊपर पुश कर दिया, right? तो अभी जो है व्हाट वील बी डूइंग इज दैट कि हम लोग मार्केट में एक तरीके से पुट क्रेडिट में वहाँ पे जाएंगे या पुट सेल्स में, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वुड भी कि मार्केट में 60 पॉइंट्स का इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, 43,848, ठीक है। तो एक ये रहेगा, इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो उसको फिर न्यूट्रल सिस्टम में बना लेगा। पहले OTM से आना है आपको, एकदम पास में नहीं आपको प्ले करना है। यू कैन प्ले 43,500 एंड पीछे के ऑप्शंस पे, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे यू कैन देन स्टार्ट विथ एट द मनी। एक बार एक डायरेक्शनल ट्रेड अपना एक एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो ट्रेड है पुट सेल, या आपका, और विक्स ज़्यादा है तो कॉल डेबिट, है ना। अगर विक्स प्लस है दोनों में से एक बना सकते हैं, तो वो आपका ट्रिगर होना चालू हो गया। हम मार्केट पैसा भी दे दिए, 67 पॉइंट्स का रिस्क याद रखना है। तो 67 पॉइंट्स 1:1 62 दे दिया, अभी एक पार्शियली फटाफट बुक करना है। 60 पॉइंट्स के अराउंड उसने अपना दिया है, तो उस ट्रेड को पार्शियली बुक करके, क्योंकि ये डे हाई वाला एरिया है, वहां पे मार्केट आ रहा है, पार्शियली बुक कर लो। और उसके बाद मतलब ये इंडेक्स में मोमेंटम कर रहे हैं हम, राइट। मार्केट ने WRC नहीं बनाई, रिवर्स कर रहा है, तो हमने वहाँ पे उसको बुलिश साइड गया। अगर ये 5 मिनट्स में अच्छा ब्रेकडाउन देता, WRC बनाता, तो हम बेयरिश साइड उसको ट्रेड लेते, बट उसने नहीं बना, ठीक है। तो थोड़ा साइडवेज है मार्केट, किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, तो दोनों साइड से जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 44,000 का भी BR है ना, तो उसके हिसाब से जैसे ही यहाँ पे अब आ जाएगा 850 के नीचे मार्केट आ जाएगा, तो उसको अभी एग्जिट देन कर लेना है, दैट्स इट। ये वाला यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रेड लाइन पुट सेलिंग के लिए बॉर्डर लाइन है। जैसे ही 850 के नीचे एक टिक भी आ गया, सीधा उसको एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। अगेन ये डायरेक्शन वाला मार्केट नहीं है, साइडवेज है। तो ये ऊपर नीचे वहाँ पे अपना थोड़ा सा स्टार्टिंग में करेगा वो।
लो 850 पॉइंट यहाँ पे उसने 850 के नीचे टिक आ गया। ठीक है, तो अब ये साइडवेज मार्केट का उसने ये हो गया, तो आपका पुट सेल भी वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो हमें डायरेक्शन ढूंढने का कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो ये वापस घूमते रहेगा वहाँ पे, उसके अंदर साइडवेज मार्केट का ये ट्रेडमार्क रहेगा, ऊपर नीचे घूमते रहेगा। बाकी की जो मोमेंटम स्टॉक्स है, मुथूट फिन, श्रीराम और अदानी पोर्ट्स, ये तीन है। अब विक्स पुल डाउन अभी 2% के अराउंड है, तो यहाँ पे देन पॉसिबिलिटी कि हमें एक मूवमेंट मिलने की, अच्छी मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे मिल सकती है। बढ़िया, WRC विथ वॉल्यूम एक अच्छा आना चाहिए। यहाँ पे इसने एक वॉल्यूम दिया मुथुट ने, बट यहाँ पे WRC नहीं है, तो एक तरीके से सेलर अभी भी उतना प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि उसको सेलिंग के साइड मूव होना है कि नहीं। अदानी पोर्ट्स में भी कंजेशन है, श्रीराम में भी कंजेशन है, तो अभी तक इनमें कुछ क्लियर नहीं है। और बैंक निफ्टी में कंजेशन है, वो तो कंजेशन ही है बैंक निफ्टी का, वहीं पे वो घूम रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन घूम रहा है। राइट, तो मेन है कि मार्केट अगर यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर ये नीचे से ऊपर ट्रैप कर रहा है, तो फिर हम डायरेक्शनल के लिए प्ले किया था, उसने एक फटाफट आपको नियरली 1:1 वहाँ पे देने के बाद फिर नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा लिया। अगर ये इतने जल्दी 1:1 के बाद नीचे आ रहा है मार्केट, तो इसका मतलब मार्केट क्लियर है कि वो बता रहा है कि मैं साइडवेज हूँ। राइट, है ना, तो मार्केट का नेचर साइडवेज है, तो उसको अभी डायरेक्शनल लेने के लिए ये पूरे तामझाम से एग्जिट करना पड़ेगा। अब जो भी ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी में, वो रहेगा जब मार्केट एक पूरा जो ये PDH के अराउंड वाला जोन है, इसको पूरा ब्रेकआउट करेगा, नहीं तो उसके बीच में। और अब नीचे जो है, क्योंकि नीचे भी उसने यहाँ पे लिया है, तो अब ये हमें डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने के लिए, अगर विक्स हाई है तो डायरेक्शनल ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई रहेगी मार्केट में। राइट, अगर यहाँ पे उस 1 घंटे में अगर इसी डायरेक्शन में रहता है, तो फिर वो सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट करेगा। बट इसके ऊपर या नीचे अच्छी WRC से अगर निकल रहा है, तो उस WRC के बेसिस पे देन आर ट्रेड्स विल बी एक्टिवेटेड। यहाँ पे देखो वापस ऊपर जा रहा है, वापस एंगल्फ कर रहा है, तो ये क्लियर साइडवेज है। ये जोन के बीच तक सिर्फ न्यूट्रल सिस्टम ही प्ले रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड इस जोन के बीच में, दोनों ब्लैक जोन्स के बीच में नहीं ले सकते अभी। तो भले ही विक्स राइजिंग है, देखो ये चीज समझिए कि लास्ट टाइम विक्स फॉलिंग था, अभी आज विक्स राइजिंग है, बट मार्केट PDH PDL के बीच में अटका पड़ा है, तो उसको एटलीस्ट अगर रिवर्सल देना है तो किसी को ट्रैप करके आना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट केस रहेगा कि वो आ रहा है PDH के ऊपर एक विक मार रहा है और फिर डायरेक्टली नीचे आके सेल ऑफ हो रहा है, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे दे सकता है। या फिर यहाँ पे विक्स टाइम पास करेगा, 2-3 अटेम्प्ट करेगा ऊपर, वो नहीं सक्सेसफुल होगा, तो सेकेंड हाफ में देन वो नीचे ब्रेक डाउन करेगा। अगर विक्स कंटिन्यूसली राइसिंग है तो सेकेंड हाफ में ब्रेक डाउन करेगा। अगर विक्स, अगर ये बैंक निफ्टी PDH को ब्रेकआउट कर पा रहा है सक्सेसफुली, तो ये डेफिनेटली गिर जाएगा। राइट, तो इंडिया विक्स पे भी नजर रखनी है अपनी। अभी 2.2 से 3% के बीच में, अगर वो 1.5% के नीचे गिर जा रहा है, राइट, बिलो 1-1.5% के रेंज के नीचे, तो मार्केट फिर वापस अपना जो मोमेंटम है फ्राइडे का, वो कंटिन्यूएशन करने की फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। एंड देन मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा, तो हम जो है पुट सेल्स, पुट क्रेडिट, राइट, उसमें हम मूव हो सकते हैं। और अगर विक्स पॉजिटिव रहेगा, तो आप कॉल डेबिट में तो आराम से ही जा सकते हैं। राइट, तो विक्स हाई है इसलिए मार्केट ब्रेकआउट भी कर पा रहा है ऊपर, तो वो जा नहीं पा रहा है अभी। अभी सेलर्स
थोड़े से उसको हमेशा मार्केट को थोड़ा सा जो है दे आर ट्राइंग टू होल्ड इट, राइट। उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे फ्रीली जैसे उसको मिलना चाहिए, राइट। और उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉलिंग हो रहा है। तो इसीलिए ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में कोई ट्रैप नहीं किया किसी को, इसलिए डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर ट्रैप करेगा मार्केट तो ही डायरेक्शन मिलता है। मार्केट में ट्रैप के बाद ही डायरेक्शन आता है, बिना ट्रैप के कुछ डायरेक्शन नहीं आएगा, नहीं आता है। वो मोस्टली टाइम पास करता है, क्योंकि किसी को तो बलि देनी पड़ेगी उसको, है ना। या तो वो बायर्स को स्टॉप लॉस हंट करके फिर रिवर्सल देगा, या सेलर्स का फिर स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर भागेगा, तो तब डायरेक्शन आता है। अभी यहाँ पे किसी के स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। तो इट इज क्लियरली जो है अभी साइडवेज मार्केट है। और ये चीज आपको याद रखनी है कि विक्स अगर आपका राइजिंग रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं रहता है कि मूवमेंट तुरंत आएगी, मूवमेंट सेकेंड हाफ में भी आ सकती है, राइट। ये क्लियर चाहिए कि मूवमेंट आपकी सेकेंड हाफ में भी आ सकती है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको विक्स मूवमेंट तुरंत मिलेगा, राइट। और ये प्राइजेक्शन आपको 5 मिनट्स में समझ में आ रहा है कि 5 मिनट्स में एक भी WRC कैंडल नहीं है, ना सेलर की है ना बायर की है, राइट। ये भी मोमेंट देखो स्टॉल हो रहा है बार बार। तो इनमें भी अभी यहाँ पे सेलर आ रहा है, वापस ऊपर जो आ रहा है बायर WRC ढंग की उतनी बना नहीं पा रहा है, बीच में वापस सेलर का एक स्पाइक आ रहा है। तो ये भी मार्केट जो है स्लो स्लो हो रहा है, राइट। क्योंकि विक्स देखो अभी 2% के नीचे आ गया, 15 मिनट्स हो गया, 15 मिनट के बाद अब थोड़ा स्टेबलाइज हो गया विक्स। तो 3.5% के अराउंड आ गया, बट वो फॉल कर रहा है जैसे ही मार्केट इट इज ट्राइंग टू नॉट फॉल डाउन, है ना, वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो उसके वजह से वो थोड़ा स्टॉल हो रहा है। एंड देर इज नो WRCs, राइट। एक भी WRC नहीं है। तो हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 मिनट में एक अच्छी WRC बनाए, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट से निकालने के लिए कोई तो भी बड़ा एल्गो मार्केट में एक्टिवेट होना चाहिए, बड़े प्लेयर का, बाइंग या सेलिंग साइड। तो बस वॉल्यूम वहाँ पे बनाया, राइट। 1100 के ऊपर जाके स्टॉप लॉस का है, तो मुथूट में अगर ये कैंडल इसको एंगल्फ नहीं कर रही है तो हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। ये अगर इसको एंगल्फ करके नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, क्योंकि अभी भी जो है वो एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर उसका इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं कर पा रहा। और विक्स नीचे गिर रहा है, इंडेक्स भी नीचे नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनको भी एक हल्का सा मिलेगा। दोनों उल्टे जा रहे हैं, श्रीराम और मुथूट। अदानी में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। मुझे 1100 के अंदर बहुत एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो थोड़ा सा मार्केट नचाएगा यहाँ पे, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मोमेंटम में यहाँ पे मिल सकती है। अगर मुथूट में हम देखेंगे 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में उसने एक WRC यहाँ बनाई है, और बाकी WRCs यहाँ पे उतनी ठीक ठाक WRC यहाँ पे बनी है। तो अगर ये अटेम्प्ट उसका डबल टॉप बनाने का फेल हो जाता है तो ये सेलिंग के लिए अच्छा वहाँ पे एक कैंडिडेट बन सकता है, राइट। और बैंक निफ्टी को भी नीचे फिर गिरना चाहिए, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे से वैलिडेट हो जाएगा। ओके, बाइंग वॉल्यूम अभी उसमें उतना ढंग का आ नहीं रहा है, बट विल वेट। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स तो ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मोमेंटम में मार्केट देखो, अभी विक्स जो है 1% के नीचे आ गया, ठीक है। इंडिया विक्स हैज कम बिलो 1%। तो वो अब सेलर ने कम से कम 20 मिनट ट्राई किया है, दे वर नॉट सक्सेसफुल। 1 2 3 4 बार अटेम्प्ट करके मार्केट को 44,000 के नीचे पुल करने की कोशिश की है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। इसीलिए जो है इंडिया विक्स फिर बोला कि भैया आप सेलर की बस की बात नहीं है, मैं
जबरदस्ती का मैं बढ़ के नहीं रहूंगा, वो नीचे कूल डाउन हो गया। यू कैन सी इट इज हैज कम टू नियर लेस देन 1% पे आ गया वो। तो बैंक निफ्टी अभी 44,000 के ऊपर उसको एक तरीके से मिलने वाला है, उसको मोस्टली जाने के लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। एंड देखो वो चला गया। तो कोरिलेट देखो, दोनों का कोरिलेशन आपको मिल रहा है, राइट। वहां पे एक तरीके से कि आपका सेलर ने अटेम्प्ट किया, ही वाज नॉट सक्सेसफुल, एंड व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली इंडिया वोलेटिलिटी जो है वो फियर फैक्टर मार्केट का है वो रिड्यूस हो गया, और यहाँ से फिर उसने ऊपर स्पाइक दे दी। तो सब कोरिलेटेड है, राइट। अभी हमें जोन से अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर देन इट कैन गो फॉर न्यू, बट अगर WRC नहीं बना रहा है, बार बार विक बना रहा है, या वो स्टॉल हो रहा है, तो मतलब वापस वो साइडवेज मूव होना चालू करेगा। तो ये इंडिया विक्स फॉलिंग था, इसलिए हमने मुथूट में भी यू शुड अंडरस्टैंड कि सेलिंग एंट्री नहीं ली, क्योंकि वो वापस स्टॉल होके अगेन एक अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है उसके ऊपर अभी तक, अभी तक देयर इज नो क्लोजिंग, सो इट इज स्टिल काइंड ऑफ डूइंग टाइम पास। देखो, WRC नहीं बने, जोन के ऊपर WRC है, विक बना के है, तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, अगेन विक्स इज नॉट राइजिंग, वहीं पे है। तो वो सेलर को भी फेवर नहीं कर रहा है, बस वो प्योरली एंड प्योरली साइडवेज है, और कुछ नहीं करना है उसको, बस साइडवेज। अभी उसको जब तक इंडिया विक्स नहीं रहेगा वो सेलर को प्रीफर नहीं करेगा, और वहां पे मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन टाइम पास करते रहेगा। बट अब उसने एक चीज करी है, जो भी यहाँ पे बैठे रहे सेल करके, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, थोड़ा सा स्टॉप लॉस उनका हंट किया है, मतलब उनको परेशान किया है। या बायर्स को 44,000 के ऊपर बायर्स को अपने बिठा दिया है ट्रेड में, राइट। तो अगर यहाँ पे वो नहीं जा पा रहा है और वापस एक ब्रेकडाउन अच्छे से कर पा रहा है नीचे, तो फिर तो ही हमें सेलिंग एंट्री मिलेगी, नहीं तो फिर वो वापस इट्स अ प्योरली एंड प्योरली साइडवेज मार्केट, जो कि न्यूट्रल प्लेयर्स को फेवर करेगा। बस अप डाउन करके, है ना, जैसे बहुत बार लगता है कि एंगल्फ हो गया, चलो सेल ट्रेड लेते हैं, वो नहीं काम, वो नहीं चलेगा ऐसे। जैसे यहाँ पे 927 को एंगल्फ किया, कुछ नहीं हुआ, गिरा भी नहीं नीचे, ऊपर चला गया। यहाँ पे एंगल्फ करेगा, यहाँ पे एंगल्फ किया उसने वापस 932, कुछ भी नहीं चला, राइट। तो वो ये वाले ऐसे ऐसे कैंडल बाय कैंडल ट्रेड्स नहीं देखने, राइट। हमेशा थीम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि थीम बाइंग साइड ज्यादा फेवर कर रही है, अगर बुलिश मतलब जो एक बायर है मार्केट में ऊपर ले जाने के उसको फेवर कर रहा है, या सेलर जो नीचे पुश करेगा उसको फेवर कर रहा है। अभी जो कंडीशन है वो सेलर को फेवर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स उसको स्टार्टिंग में पूरा पूरा उसको थाली में परोस के दिया था, 3% अप मार्केट PDH के ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ब्रेक डाउन किया, बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया। तो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया, तो फिर वहां पे आइए, और हमने यहाँ पे ट्रेड फिर बराबर भी लिया, हमने पुट सेल यहाँ पे ट्रेड लिया बराबर, है ना। अब वहां पे आपका हमेशा मार्केट का क्या है, कभी कभी वोलेटिलिटी 1:1 देने का तो वोलेटिलिटी है, क्योंकि अगर वो नीचे साइडवेज है, इसने डायरेक्शन नहीं पकड़ा है, इंडिया विक्स भी डिपेंड था, तो यहाँ पे जस्ट ये वोलेटिलिटी कभी कभी आपका आ जाता है, तो उसमें आपको एग्जिट, अगर मार्केट रूल के हिसाब से एग्जिट है तो एग्जिट करना पड़ता है हमेशा, राइट, क्योंकि हमें वापस री एंट्री का मौका मिलेगा। और अब वो सेटल हो गया, फुल 15 मिनट्स लगते हैं इंडिया विक्स को पूरा अच्छे से सेटल होने के लिए, 15 मिनट, और 15 मिनट 9:30 जैसे हो गया था वो 2% 1.5% के नीचे आ गया था, तो वो दिख गया कि इनिशियल जो डाउन साइड मोमेंटम है वो मार्केट में सस्टेन नहीं रहा है, और इसीलिए हमने कहीं भी सेलिंग एंट्री नहीं ली,
और अदानी एक ऊपर जा रहा था बट उसमें एक WRCs नहीं बन रही थी, वॉल्यूम नहीं बन रहा था, इसलिए बाइंग नहीं लिया। तो अब अगर ये WRC बनाएगा एक अच्छी, तो स्लो मार्केट है, धीरे धीरे जाएगा, तो देन हम उसके हिसाब से फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। बट अभी WRC आ भी नहीं रही है, ना ऊपर ना नीचे, तो इट जस्ट अ वेट एंड वॉच गेम, राइट। वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, एंड वी हैव टू वेट फॉर इट टू गिव अस अ क्लीन सिग्नल, वेरी क्लीन सिग्नल। जो 5 मिनट्स की WRC है वो भी नहीं इस जोन के ऊपर, विल चेक, नहीं क्लोज कर पाया ये, राइट। 15 मिनट्स में भी अभी एक WRC कोई भी नहीं बनी है, 15 मिनट में भी, और 5 मिनट्स में अभी वो क्लोज नहीं कर पाया। तो 44,000 के आसपास ही उसका डांस चल रहा है, दैट्स इट। कॉल्स भी कोई राइज नहीं हो रहा है, और पुट भी नहीं हो रहा है। इसको इसके ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, PDH के ऊपर ब्रेकआउट करना। अगर WRC इंपॉर्टेंट है, अभी देखो मुथुट वापस चला गया, तो ये समझ में आनी चाहिए कि ट्रेड अवॉइड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे विक्स जब फॉलिंग था तो मैंने सेल ट्रेड हमने लिया ही नहीं मुथुट, है ना। और हमने बोला है कि इसको अगर ये जा रहा है ऊपर, वॉल्यूम स्पॉट आ रहा है, तो इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। अब ये हो चुका है कि अब ये नियरली डबल टॉप, या वहाँ पे एक तरीके से WRC बना के अब बायर को यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर चुका है ना। तो अब हम यहाँ पे रहेंगे कि ₹2.5 का रिस्क रहेगा, राइट। अराउंड 2.5 से 3 रुपए का रिस्क रहेगा। जब आपका रिट्रेसमेंट इस कैंडल में अगर आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट कर लेंगे 1101, क्योंकि हमें फिर रिस्क सिर्फ ₹3 का ही हो जाएगा सर, दैट्स इट। क्योंकि अब वापस वॉल्यूम राइज हो रहा है, तो ये अब विक्स फॉल हो रहा है, तो उसके साथ वो सिंक्रोनाइज जा रहा है। बैंक निफ्टी भी PDH ब्रेक करने का वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है। तो विक्स का भी ईगो हट हो गया, वो भी नीचे आ गया, बोला अब मैं नहीं बढ़ता अभी, और नेगेटिव में आ गया वो। तो अभी क्लियरली स्ट्रक्चर समझ में आया है कि अभी मार्केट प्योरली एंड प्योरली ये साइडवेज ही मार्केट है। इसको ट्रेंड बनाने के लिए वहाँ पे क्लियरली हमें एक अच्छा ब्रेकआउट जोन, ऊपर ये जो 2 जोन है उसके नीचे या ऊपर ब्रेकडाउन करना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रिगर करेगा कोई डायरेक्शन। नहीं तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे प्रीमियम रहेंगे, ऊपर नीचे बस डांस ही करने वाले, कुछ नहीं होने वाला। और जो OTM से दूर के उनको ओवरनाइट ही डीके मिल गया, तो उनको कोई इशू नहीं है। ज़्यादा डीके इंट्राडे में आपको फर्स्ट हाफ में कम मिलेगा, सेकेंड हाफ में फिर वो बढ़ेगा, अगर विक्स नेगेटिव रहा तो। और अगर अब ये वापस सस्टेन रहा है, देन इट विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सस्टेन रहा है मतलब वापस बढ़ेगा। इफ इट गोज अबव 1.52% और मार्केट नीचे का जोन ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर वो उसको सपोर्ट करेगा डाउन मूव को। नहीं तो जस्ट पहले कॉल्स
राइज करेंगे फिर वो गिरेंगे, पुट्स राइज करेंगे फिर वो गिरेंगे, बस यहाँ पे वही गेम चलता रहेगा, नथिंग एल्स। 1099.1 के नीचे WRC क्लोजिंग देता है तभी वहाँ पे सेल सेटअप ट्रिगर होगा, राइट, और नहीं तो उसमें कुछ ट्रिगर नहीं होगा। इसके नीचे अब क्लोजिंग आनी चाहिए, अब हमारे लिए वो सही टाइम मोस्टली दे रहा है। बट इसके ये दो लाइंस के नीचे उसको WRC क्लोजिंग देनी चाहिए, तो उस WRC के बेसिस पे देन रिस्क लेके वी विल ट्रेड। और बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 उसके राउंड्स हो गए, तो नियरली 10 बज रहे। तो आफ्टर 10 जो रूल होता है कि विल मूव टू 5 मिनट्स। श्रीराम भी स्टॉल हो गया। बस ये एक ज़्यादा अदानी मूव हुआ है, बट इसमें हमने ट्रेड नहीं लिया, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही मूव हो चुका है और यहाँ पे पूरा खिचड़ी बना के गया वो, इसीलिए इसमें जो है ये 688 से 717, हम 30 पॉइंट्स दूर उसमें एंट्री लेने का देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे एक सडन मोमेंटम में हमेशा ट्रैप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के वॉल्यूम स्पाइक्स आपको एकदम मार्केट में आ जाएंगे। इसीलिए ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज जो इतना ज़्यादा 5 6 7% मूव होने के बाद स्टॉक में अगर हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा फिर, और उसने रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया कहीं पे, जस्ट स्लोली 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 वो ऊपर जा रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, मुथूट भी ऊपर जा रहा है, श्रीराम भी 2 बार उसने अब जो स्टॉप लॉस पॉइंट है उसके वहाँ पे सपोर्ट लिए, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो देन ये अच्छा ट्रेड देगा, नहीं तो ये यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो सेलर फिर उसको डे लो वापस रिटेस्ट कराने लेके आ जाएगा। तो ये जोन अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है 1312 के अराउंड, उसको कितना प्रोटेक्ट कर पाता है बायर वो डिपेंड करता है। तो मेन आपको ये रखना है कि जब भी आपका इंडेक्स मेजर इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी अगर एकदम ही साइडवेज है तो मोमेंटम में भी स्टॉक्स आपके स्टॉल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिलेगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हाँ, अभी जो यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट है वो बहुत लेट है, अगर यही ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं इस जोन में मिलता तो फिर हम वो ट्रेड ले सकते, बट ये ब्रेकआउट बहुत लेट आया, यहाँ पे उसने कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कुछ भी वॉल्यूम नहीं दिया, इसीलिए वो ट्रेड को इग्नोर कर लिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वापस नीचे आ गया, बट विक्स अभी यहाँ पे है, इस जोन को नीचे ब्रेक करना चाहिए जो नीचे का डॉटेड ब्लैक लाइन है, नहीं तो वो पूरा वापस सपोर्ट लेके, जैसे ऊपर 2 बार उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले जाएगा। ट्रेड पे एग्जिट, तो उसने 100 पॉइंट्स के अराउंड अगर एक रिस्क ट्रेड में दिया है तो उसका रिवॉर्ड भी जो रहेगा नियरली 43,720 के नीचे। बट यहाँ पे इसने इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी बिना एक इस टारगेट को दिए तो वो ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा, मतलब इसमें अप्रोक्सीमेट जो रिवॉर्ड रहेगा रिस्क रहेगा 50 पॉइंट्स का ही रहेगा। और ये इसीलिए क्योंकि वापस जो विक्स है वो सिर्फ 1% ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो उसने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसके ऊपर 43,860 वो नहीं दे रहा है तब तक ठीक है। श्रीराम भी वही घूम रहा है, क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो स्टॉप लॉसेस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं बिफोर यू गेट द टारगेट वन, अगर ये इसको जाना है तो यही से मूव होगा, इसके ऊपर अब सेलर बायर को आने नहीं देगा, और वो आने दे रहा है मतलब वो जो भी एक सेलर है उसमें उतना दम नहीं है।
फॉल है, फॉल मोस्टली पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो ज़्यादा सस्टेन ना कर पाए और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि अब सेलर अगर पावर ओवर पावर कर रहा है तो विक्स वहाँ पे नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो अब मार्केट में क्या दिख रहा है कि वापस आपको ऊपर वो आ रहा है, तो उसमें बेटर फिर रहता है कि देन ट्रेड को अगर WRC दे रहा है क्लोज कर दो, क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है मतलब वो साइडवेज ही है, उसको कुछ नहीं करना है, बस साइडवेज जाना है। तो इंडिया विक्स नेगेटिव चला गया, अगर वो सेलिंग सेलर इतना पावरफुली वहां पे आके नीचे उसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसको नेगेटिव वहां पे नहीं जाना चाहिए, राइट। श्रीराम भी अभी वापस एक ट्रेड एक्टिवेटेड ही है, ये तो अपना जा ही रहा है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, रेड लाइन के नीचे सब विक बनाया, वापस उसने वहाँ पे 13-17 जो हाई मारा है 17.8 से 13-18 वहाँ पे उसने टच करा है। बैंक निफ्टी अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे देगा, विक सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग उसको 40-50 पॉइंट्स, तो ये चीज़ याद रखना है, अगर ट्रेड कहीं भी आप नहीं चल रहा है या उस चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, ट्रेड नहीं चलने का एक ही रीज़न होता है कि जो मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे वो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इंडिया विक्स उसको कम से कम 1.5-2% के ऊपर राइज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मार्केट अगर अभी ऊपर भी नहीं जा पा रहा है WRC से, तो वहां पे जो है ये सिर्फ वोलेटिलिटी है। तो इस वोलेटिलिटी में देन इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर वहां पे वोलेटिलिटी आ रही है तो कम रिस्क में हमें ट्रेड्स को एग्जिट करना आना चाहिए, राइट। तो सच डेज विल बी डिफिकल्ट, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो आप मैं भी दिखा देता हूँ, राइट। अभी मैंने ट्रेड्स जो लिए हैं, ये ट्रेड्स यहाँ पे अभी हम बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स वहाँ पे लिए, हम -657 में चल रहे, बट लॉस कंट्रोल में, राइट। और जब जब चीज़ें हमारे फेवर में आएगी, राइट, वो हम देखेंगे। तो जब चीज़ें हमारे फेवर में आएगी दैट टाइम, राइट, यहाँ पे ये देख भी रहता -657 आज का अपना चल रहा है, और जब चीज़ें हमारे फेवर में आएगी तब वहाँ पे हम प्रॉफिट बनाएंगे, है ना। तो प्रॉफिट भी बढ़ा, बट नहीं चल रहा है तो मैंने कोई भी ओवर एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में कुछ कंडीशंस उसको जैसी चाहिए वैसे उसको फेवर नहीं कर रही, राइट। अगर हमें गिर रहा है मार्केट तो एटलीस्ट विक्स हमारा 2% के ऊपर आज जाना चाहिए, क्योंकि वो 3-3.5% टच कर चुका है मॉर्निंग में, और मार्केट डे लो ब्रेक कर रहा है तो वो क्यों नहीं जा रहा है। तो उस केस में आपका जो है वो दिखा रहा है कि ये बस वहाँ पे वोलेटिलिटी ही मार्केट में आ रही है, कोई भी डायरेक्शन मार्केट में नहीं ट्रिगर हो रहा है, उसकी वजह से ही कोई भी है। मुथूट फिनल ऊपर जा रहा है फिर पूरा 100% रिट्रेसमेंट दे रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, देखो यहाँ पे इसलिए एग्जिट बैंक निफ्टी का आपका ट्रिगर हो गया, 50 पॉइंट्स तो 60 पॉइंट्स, इंडेक्स का 50-60 पॉइंट है, तो अगर किसी ने कॉल पुट बाय किया होगा तो उसका उसका हाफ कर लो, ठीक है। तो 30 पॉइंट्स एट द मनी के, 35 पॉइंट्स के रिस्क में उसका एग्जिट हो गया होगा। तो वहाँ पे भी सिंपल है, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और स्टार्टिंग में वो पोजीशन है, मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप ट्रेड ले लो, जो जो रूल है उसके हिसाब से ट्रेड करना मैंडेटरी, फॉर मी इट इज मैंडेटरी, तभी वो कंसिस्टेंसी जो आपको दिख रहा है, राइट। तो आइडियली मई में अभी आज फर्स्ट डे रहेगा, अगर फर्स्ट सेकेंड हाफ में हमें ट्रेड अच्छा मिलेगा तो मैं वहाँ पे डेफिनेटली लूंगा, बट अगर नहीं मिल रहा है तो ये फर्स्ट डे रहेगा मई में जहाँ हम नेगेटिव में एंड करेंगे, राइट। पहला दिन, होल मई मंथ अभी 20 दिन हो गए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको 60,000 माइनस में नहीं दिख रहा है, ये आपको 6,000 माइनस में नहीं दिख रहा है, मैं इसको कंट्रोल रखा है, क्योंकि कोई भी ट्रेड है मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं है तो समझ में आ रहा है कि ये मार्केट आज जो है फेवर नहीं कर रहा है, राइट। रूल्स के हिसाब से मार्केट नहीं वर्क कर रहा है, उसको बस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करना है। इसीलिए देखो, पुट ने स्पाइक मारा, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, कॉल ने मॉर्निंग में स्पाइक मारा, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और जिसने न्यूट्रल बनाया उसको भी परेशानी, क्योंकि न्यूट्रल बनाया तो एक साइड की स्पाइक आ रही है, एक साइड गिर नहीं रहा है उतना, तो इसीलिए वहां पे न्यूट्रल भी सिस्टम्स नहीं बनाए, क्योंकि विक्स इतना अगर वो अप एंड डाउन अननेसेसरी हो रहा है तो वहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम्स भी नहीं है, उसको स्टेबल होना चाहिए, या तो फॉलिंग या स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है, 3.5% से प्लस जीरो पे आया, फिर जीरो से वापस 1.5% पे गया, 1.5% से वापस -0.81% पे आया, तो वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, सेलर ने 2 कैंडल में ट्राई किया, और हमने ये कैंडल के हिसाब के ऊपर रिस्क नहीं लिखा है। देखो 100 पॉइंट्स
का रिस्क हमने नहीं लिया, हमने उसको हाफ कर दिया, मतलब 50 पॉइंट्स में ही निकलेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो निकलेंगे, और उसने क्लोजिंग दे दी तो ट्रेड एग्जिट। तो बाय द बुक क्लियर है। तो ये चीज आपका सिंपल है कि जिस दिन प्रॉफिट नहीं होगा उस दिन आपको लॉस भी ज्यादा नहीं करना है। तो ट्रेडिंग में लोग यहाँ पे आपको ये भी दिखाना है ना, क्योंकि अगर कौन सा दिन हमारे फेवर में नहीं कर रहा है तो वी शुड नॉट लूज, वी शुड नॉट लूज मच। और यहाँ पे जो है जब हम विन करेंगे तब हम उससे ज़्यादा विन करेंगे। तो अभी ट्रेड प्लान सिंपल रहेगा। मैं अभी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट पोजीशन तभी बनाऊंगा आइडियली जब विक्स अगर मार्केट गिर रहा है, इट शुड एटलीस्ट गो अबव, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इट शुड एटलीस्ट गो अबव दिस 12.5 लेवल्स। इसके ऊपर जाना उसके लिए मैंडेटरी, कि लास्ट जो फॉल आया था वहां तक कि वो अराउंड टच करता है। इसके ऊपर अगर वो इंडिया विक्स को पुश कर पा रहे हैं सेलर, तो ही बाइंग के लिए सेटअप वहां पे ट्रिगर होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि वो बस डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 50 पॉइंट गिरेगा फिर ऊपर आएगा, या तो फिर वापस 50-100 पॉइंट गिरेगा फिर ऊपर आएगा। यही थीम चलती रहेगी मार्केट, और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम वाइज उसको वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, ये भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो ये पूरा न्यूट्रल टेरिटरी में मार्केट आ गया। अब जो है वो बस जो ओटीएम स्ट्रैंगल बना के बैठे है ना, अभी जो बनाएंगे उनको वहाँ पे मार्केट धीरे 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 बहुत धीरे डिके देगा, क्योंकि ओवरनाइट डिके ऑलरेडी आ चुका है, बहुत धीरे डिके मिलेगा। और या तो बाइंग साइड लेना है तो अब इस जोन को ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए। विक्स नेगेटिव ही है, वो बायर को ही फेवर कर रहा है, तो वो अब यहाँ से इसके ऊपर उसने ब्रेकआउट देना चाहिए 44,030 के ऊपर, है ना? तो यहाँ पे जब दिख रहा है कि आपका इंडिया विक्स और जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है जब सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आपको अच्छे सेटअप्स नहीं मिलते, यू आर नॉट गेटिंग गुड सेटअप्स, और ये मार्केट में आपको क्लियरली वहाँ पे दिख रहा है, राइट? जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा तब बहुत अच्छे सेटअप मिलेंगे, क्योंकि वो सेटल नहीं हो रहा है, वो गिर रहा है वहाँ पे, बट बैंक निफ्टी सेटल नहीं कर पा रहे। तो अब अगर मार्केट में सिंपल चीज़ है, यहाँ पे इस WRC कैंडल बनाई है, सेलर अगर यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, और ये ट्रैप होने का जब ब्रेकआउट देगा तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो फॉर नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर करने की। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच मोड पे आई विल बी देयर, आई विल डू नथिंग, कुछ नहीं करना होता, राइट? क्योंकि उसके बीच के जो ट्रेड्स है वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम आप, राइट? सो ये भी चीज़ आनी चाहिए आपको, है ना। एवरी डे आपको बहुत सारा एक्शन नहीं मिलेगा। आपको किसी दिन मार्केट में अगर कुछ भी इशू आ रहा है तो आप क्वांटिटी कम करके अपने लॉसेस को बिल्कुल कम से कम रखना है, सो दैट जब आपको एकदम क्लियर कट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपको तुरंत अपना प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी अननेसेसरी लॉसेस को बढ़ने नहीं दिए। समझ में आ रहा है ट्रेड नहीं चल रहा है, सीधा एग्जिट, सीधा एग्जिट, कुछ नहीं किया, राइट? विक्स नहीं बढ़ रहा है तो व्हाट आई डिड जो कॉल्स यहाँ पे ये देखें, है ना, जो बोला है कॉल सेल जैसी नीचे गया तो कम क्वांटिटी में वहाँ पे कॉल सेल किया 44,500 का, इसीलिए बिकॉज मुझे देखना है कि वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड है। वो नहीं, जैसी मार्केट में सस्टेन नहीं हुआ तो वो ख़त्म कर दिया, बिकॉज अगर विक्स बढ़ गया रहता तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ बिगर प्रीमियम वहाँ पे डायरेक्टली। बट क्योंकि विक्स जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, विक्स आपका बढ़ा ही नहीं, हार्डली 1% मुश्किल से बढ़ा हो। तो जब वो बढ़ा ही नहीं, है ना, यहाँ पे आपका विक्स क्लोज हुआ था 1.5% के अराउंड मैक्सिमम आपका वो विक्स आया था। तो हमें इसके ऊपर 12.5 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि विक्स का यार देखो, विक्स भी लोअर हाई में जा रहा है ना, आपका विक्स भी लोअर हाई में। ये थीम ही जो बायर है वो ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब अगर नीचे गिरना चाहिए तो ये थीम ब्रेक होनी चाहिए, उसको स्पाइक देना चाहिए, तभी तो वो ट्रैप करेगा। उसको जबरदस्त स्पाइक देनी चाहिए थी, वो नहीं दे रहा है। तो ये स्टिल लोअर हाई में है, ये लोअर हाई में है तो फिर चांस ही नहीं है
इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मार्केट टू फॉल बिग या फॉलिंग कंटिन्यू करें, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसको अपना थीम ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट जो है वो फॉल अपना एक अच्छा कंटिन्यू करेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि इसका थीम कब ब्रेक होगा। अब ये पूरा डील तक आ गया, जब तक ये थीम ब्रेक नहीं करेगा तब तक नो मोर, कोई ट्रेड नहीं रहेगा मेरे लिए, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए फंड्स सारे के सारे आइडल रखें, राइट। यू कैन सी इसमें, है ना, इस अकाउंट में अराउंड 31 मतलब 32 लैक्स के अराउंड इस अकाउंट में बैलेंस है, पूरा का पूरा आइडल है, कुछ नहीं पोजीशन एग्जीक्यूट किया है, एक भी पोजीशन नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट पोजीशन कुछ बनानी है कैलेंडर, उसके लिए भी मुझे वो प्रीमियम अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं मिला। सो ये एक गेम रहता है सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन का, कि अगर नहीं मिल रहा है पोजीशन तो मत करो कुछ भी, खत्म, खाली रखो उसको, जबरदस्ती हमें ट्रेड नहीं लेना है, जस्ट टू टेक सम ट्रेड वहाँ पे, राइट। और मैं डिप्लॉय करूंगा डेफिनेटली, आज कुछ ना कुछ डिप्लॉय होगा, बट आई एम वेटिंग कि एटलीस्ट वो सेकेंड हाफ तक मुझे चीज़ें क्लियर हो जाए, 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्या करना है। अगर ये साइडवेज रहेगा कहीं ना कहीं निकलेगा, आज नहीं निकलेगा इस रेंज से, अगर आज निकलेगा नहीं तो कल डिप्लॉय करूंगा, दैट्स इट। तो आई विल सी कि इफ़ आई गेट द प्रीमियम्स करेक्टली, अगर मुझे मिल रहा है तभी मैं अपनी कोई ना कोई पोजीशन डिप्लॉय करूंगा, नहीं तो प्रॉफिट वैसे भी फ्राइडे को लॉक कर लिया, जब ये बुलिशनेस यहाँ पे हमने दिया था वहाँ पे जो बाइंग सेटअप है वह प्रॉफिट लॉक कर लिए। अब उसके बाद अभी आज का जो है 44,000 के आसपास बस डांस कर रहा है, राइट। सो ये चीज़ आज एक लर्निंग रहेगी कि हमें अच्छे ट्रेड्स नहीं मिले आज, बट हमने वहाँ पे मार्केट को ज़्यादा दिया भी नहीं, राइट। पुट सेल में 1:1 दे दिया उसने स्टार्टिंग में जो किया था, यहाँ पे जो है 50 पॉइंट के रिस्क में निकल गए हम लोग, मैक्सिमम इंडेक्स का रिस्क है तो आपके ऑप्शन में उससे कम रहेगा। तो जब नहीं चल रही है, जल्दी से जल्दी हम लोग अपने ट्रेड को ख़त्म कर रहे हैं, और जब चीज़ें चलेगी तब हम उसको राइट करेंगे। श्रीराम वही का वही घूम रहा है, श्रीराम ने स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, बट वो जा भी नहीं रहा है ऊपर। मुथूट फाइनेंस वही स्टॉल हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, 10 पॉइंट ऊपर जाके वापस वहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो ये नेचर इसी का है, बिकॉज ये कल्प्रेट अपना इंडिया विक्स जो फ्राइडे एक थर्सडे को एक्सप्लेन किया था मैंने, ये वापस नहीं आ रहा है ऊपर, तो वो ऊपर नहीं आएगा तो फिर क्या, अब देखो वापस उस कैंडल को अभी नियरली एंगल्फी कर लिया है पूरा, 44,000 पे वापस मार्केट एक बार अब रिटेस्ट करने जा रहे हैं, पुट्स की वापस वो बलि चढ़ाने वहां पे जा रहे हैं। तो अभी कोरिलेट करो, विक्स अभी वापस डे लो ब्रेक कर रहा है 12.2 के नीचे, तो वही है उसको, आप सेलर शांत हो गया पूरा वहाँ पे मार्केट, ठीक है। तो मेन चीज़ है कोरिलेट करना सीखो चीज़ों को, जब चीज़ें क्लियर नहीं है तब हम लोग ट्रेड लेते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं लेना, हमने ट्रेड लिया, वी ट्राइड टेकिंग द डायरेक्शनल ट्रेड, बट हमने वहाँ पे रिस्क कम रखा, कि अगर वो नहीं वर्क करेगा बिकॉज कंडीशंस आर नॉट मैचिंग फॉर द मार्केट, तो हमें लॉस कुछ भी नहीं होगा। और अगर कंडीशंस फेवरेबल रहती तो फिर हम डेफिनेटली हम उसको अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, है ना, हमारे लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो उसी को ऑब्जर्व करना है, ये श्रीराम वही का वही टाइम पास पूरा चल रहा है उसका, कुछ नहीं, वही घूम रहा है वो उसी रेंज में, और अभी 10:30 बजने आ रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी अभी तक मूव होना चाहिए, ये कैंडल थी उसके बाद 10 बजे के बाद उसको तुरंत यहाँ तक आना चाहिए, बट वो भी मूव नहीं कर रहा है। तो जब तक इसका थीम ब्रेक नहीं होगा विक्स का, ये कहीं नहीं जाने वाला रहेंगे, ठीक। चलो हम क्वेरीज लेंगे थोड़े टाइम के बाद। लो विक्स ने सपोर्ट कर दिया मार्केट, विक्स था अपना पीडीएस तक आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन से 50 पॉइंट्स में काट दी। तो उसको होल्ड करके भी मतलब नहीं है, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला होल्ड करके, है ना, सिर्फ लॉस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए वहाँ पे एग्जिट कर दिया। बाकी का श्रीराम ट्रेड चल रहा है, एक एक्टिव है। बैंक निफ्टी का 2 ट्रेड्स हुए, एक पुट सेल 1:1 दिया, और कॉल जो हमने आपका पुट डेबिट या कॉल सेल किया होगा वो लॉस में वहाँ पे निकला, और श्रीराम अभी 1:1 देने के बाद साइडवेज ही जा रहा है। तो श्रीराम को होल्ड करना है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाएगी, सो दैट अगर ये बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में ऊपर नीचे रहता है, ब्रेकआउट करता है, तो ये भी निकल सकता है अपने यहाँ से, एंड
इट कैन देन पूरा यहाँ तक उसके बाद स्पेस ही स्पेस है 1332, तो वो अपना फाइनल मेन टारगेट तो वही रहेगा। पूरा लॉक हो गया है, और मुथूट भी 1100 के ऊपर पूरा लॉक हो गया, तो सब अभी ट्रेड्स उसी तरीके से है, सब लॉक वहाँ पे हो गए। चल तो क्वेरीज ले लेते हैं। बी सॉफ्ट एंड मैस्टेक इन्होंने बोला है, बी सॉफ्ट लिस्ट में नहीं है, बिरला सॉफ्ट का, बट देख लेते हैं। ये बहुत नीचे से अभी 1332 से 1330-40 मूव हो गया है, तो अभी तो नहीं ट्रेड करना है ये एक्चुअली। आप इसमें रिवर्सल देख सकते हैं अभी, या तो उसको दो ही ट्रेड रहेंगे इसमें, या तो बेस बिल्डिंग करने दो या फिर उसमें रिवर्सल ट्रेड करो, राइट। रिवर्सल ट्रेड मतलब वो कब ट्रिगर होगा, एक मिनट में बताता हूँ। आपका रिवर्सल ट्रेड ट्रिगर होगा जब मार्केट ये जो दिख रहा है वॉल्यूम स्पाइक वाली डब्ल्यू इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो उस डब्ल्यूआरसी के बेसिस पे एसएल रख के आप ट्रेड करो, बस वही ट्रेड रहेगा। और अगर बाइंग साइड चाहिए तो अभी तो नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत नीचे से आए हैं, ऑलरेडी 8 पॉइंट मूव हो चुके हैं, तो कोई सेंस नहीं है साइडवेज मार्केट में बॉटम से 2% मूव होने का ट्रेड नहीं है। अगर इसको बाइंग लेना है तो इसको पहले बेस बिल्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, बायर को पूरा सेलर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मिनिमम जो रूल है 1 आवर तक बेस बिल्डिंग, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तब आप लोग तब बिल्कुल ले सकते हैं बाइंग साइड, बट अभी बाइंग साइड नहीं, ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट का ये ऑल पिन इंपॉर्टेंट वीडियोस इन टेलीग्राम चैनल वंस यू पोस्ट देम दिस शैल हेल्प। जो वीडियोस रहते हैं वो दैट वी अपलोड, यू कैन आपको जो वीडियोस चाहिए रहेंगे, राइट, दैट इज हाउ यू कैन गो इज दैट गो टू दिस डिस्क्रिप्शन एंड गो टू दिस शेयर्ड लिंक्स। जैसे आप शेयर्ड लिंक्स में जाओगे, आपको यहाँ पे ये वीडियोस दिखना चालू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो वीडियोस है वो सब you will be able to see all the links that have been shared of Twitter, सॉरी आपका YouTube लिंक्स वगैरह वो सब है, राइट। और वीडियोस है, तो ये वीडियोस तो चलो आपको स्क्रीनशॉट्स रहेंगे वो दिखेंगे, राइट। तो शेयर्ड लिंक्स में आपको यू विल गेट इट, एंड कुछ पॉडकास्ट रहता है, गौरव कुछ डालता है तो ऑडियो फाइल्स में दिख जाएगा, ये देखो जो ऑडियो फाइल्स है ना, वो यहाँ पे दिख जाएगा। जो जो हम मिनी पॉडकास्ट कभी कभी हम वहाँ पे बताते हैं, अभी ज़्यादा मार्केट में बताने के लिए उतना है नहीं, बट वो गौरव वापस उसको स्टार्ट करेगा, है ना। रेस्ट जो है फोटोज और वो सब तो है नहीं, बट आपका शेयर्ड लिंक्स में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है? तो शेयर्ड लिंक में आपको अगर यूट्यूब के चाहिए तो यहाँ पे ऐसे सर्च में करो YOUTU, सॉरी YOUTU, हाँ। तो ऐसे डाल दिया है YOUTU, तो सारे यूट्यूब के लिंक्स डेट वाइज आ जाएंगे, बस। तो सर्च इस तरीके से आपको थोड़ा स्मार्टली आप सर्च वहाँ पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कुछ भी चाहिए वीडियोस वगैरह तो यहाँ पे मिल जाएंगे, फाइल्स जो हमने शेयर की है ना। जैसे यहाँ पे स्टॉक लिस्ट का भी बहुत पुराना फाइल है, नई फाइल भी अपलोड कर देंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। April 4 को एक यहाँ पे गौरव ने ऑडियो फाइल शेयर की है, वो देख सकते हैं, है। तो यहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा उस तरीके, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कब इंफॉर्मेशन दोगे? स्विंग ट्रेडिंग अभी इंफॉर्मेशन तो हम बताते ही रहते हैं वहाँ पे, जो मैं एग्जीक्यूट करूँगा अभी स्विंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट करूँगा, बट अभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। स्विंग ट्रेड के भी चार्ट्स आपको गेम चेंजर में मोस्टली इस वीक से हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। बाटा इंडिया के बारे में, ओके। तो जैसे हमने देखा था लास्ट सेशन में, देखा था जब आपका इंडिया विक्स ऑलरेडी इतना लो है, लोएस्ट पॉइंट पे है 12 के आसपास, है ना, मल्टी ईयर लो पे है, उस पे भी अगर वो नहीं बढ़ रहा है अच्छे से, तो आपका मार्केट इस तरीके से स्टॉल हो जाता है ना। तो ये एक रीज़न होता है कि हम लोग वहाँ पे बाटा इंडिया जो है, देखो WRC नहीं बना रहा है, उसमें कुछ भी है नहीं अभी, बेस बिल्डिंग उसका कंप्लीट होना बाकी है अभी। ये रिवर्सल के लिए आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड करेक्टली, बट इसका बेस बिल्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। कंप्लीट होने तो अभी 11:15 बजे तक टाइम लगेगा उसको, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करेगा, तब आप आराम से देख सकते हो। अभी WRC भी देखो नहीं बनाई है ना। तो इसका बेस बिल्ड एक कंप्लीट होने दीजिए, ये पूरे एरिया में अभी बाकी है
15 मिनट्स में जब ये कंप्लीट होगा फिर ये ब्रेकआउट करेगा तब आप ट्रेड ट्रिगर हो सकता है ना। और वैसे भी वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है ना, कोई बाइंग साइड भी वॉल्यूम उसका कुछ ऐसा नॉर्मल वॉल्यूम ही है, कोई ऐसा अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है मार्केट दे रहा उसको। रिलायंस का देखते हैं, सभी स्टॉल हो रहा है, रिलायंस भी स्टॉल हो रहा है ना, उसमें भी कुछ ऐसा उसने अलग नहीं किया है, वो भी स्टॉल ही हो रहा है यू कैन से। तो रिलायंस बेस बिल्डिंग के लिए परफेक्ट सेटअप है, जब वो आएगा बेस बिल्डिंग के लिए तब वो देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है उसमें। डिवीज लैब डिवीज लैब भी बेस बिल्डिंग सेम। डिवीज लैब तो बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग के लिए कैंडिडेट है, बहुत अच्छा है, एकदम मस्त कैंडिडेट है। अभी तो उसका जस्ट अ मिनट, बेस बिल्डिंग तो कंप्लीट भी हो गया डिवीज लैब का, तो बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। और एकदम पीडीएच पे बेस बिल्ड हो रहा है, उससे बेटर क्या हो सकती है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो डिवीज लैब कैन बी लुक्ड फॉर हमारी भी, डिवीज लैब, आपका रिलायंस। और बैंक निफ्टी भी आ रही भी देगा वो आपको अभी, है ना, कि बैंक निफ्टी भी अभी उसने एक पीडीएच के ऊपर हल्की सी बना के यहाँ पे करा है, तो वो भी अब आरईबीबी के सेटअप के अंदर आ गया आपका, एग्जैक्टली पीडीएच पे ही आपका ट्रिगर। उसको भी अभी 1 2 3 4 उसके भी कैंडल्स अभी कंप्लीट नियरली हो चुके, तो ये उसका पूरा बेस बिल्डिंग का एरिया बनाएगा, राइट। 44,000 से 43,850 के अराउंड, तो ये उसका बेस बिल्डिंग का एरिया, नीचे का एक ही 830 है ना, ये स्टार्टिंग का वीक है। तो 44,830 से 44,000, 40 कौन सा है, हाँ 44,000 से 43,830, ये वाला 170 पॉइंट का उसका बेस है एरिया। जब इससे ब्रेक करेगा तो ही नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर होगा, और मैं एक्चुअली उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोई भी ट्रेड लेने के लिए मैं यही वेट कर रहा हूँ, ये कब करेगा ये, तभी मेरा नेक्स्ट ट्रेड डायरेक्शनल ट्रेड एक्टिव होने वाला है, नहीं तो तब तक कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं। नीचे देखो, और वो एक्चुअली दोनों अपने जोन ही है ना, जो स्टार्टिंग के जोन से वही उसी उधर ही अपना बेस बिल्ड का मिल रहा है अपने को, तो उसी का आई एम वेटिंग कब वो निकले उससे, और वो नेक्स्ट ट्रेड दे, तब तक तो कुछ नहीं करना है बैंक निफ्टी में। तो ये जोन्स जो है आपके वो इंटैक्ट रखो, नीचे वाला एरिया है 830, ऊपर वाला 44, उसके बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं है, जस्ट साइडवेज साइडवेज एंड टाइम पास। वाह चलो, श्रीराम अभी आ गया ऊपर, ठीक है, तो वही है, वो स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है तो चांस है उसमें देने का। 1380, तो अभी भी वो उतना ही चल रहा है, 1:1 के आसपास, बट अभी 13, अभी अपने को टारगेट इसके ऊपर मिलेगा तब मज़ा आएगा, है ना? जब इसके ऊपर जाएगा तब वो सबसे बेटर ज़बरदस्त रिवॉर्ड देगा, तो टाइम लगेगा उसको। विक्स राइज हुआ बट मार्केट इज सेम हुआ है 1049 में, विक्स का राइज हुआ अभी वो 1% है विक्स, वो उससे आपका मतलब नहीं करता, 12.5 के ऊपर उसको जाना चाहिए विक्स को, वो थोड़ा बहुत अभी इतना गिरा है तो थोड़ा तो राइज करेगा। 12.5 के ऊपर ये WRC जो दिख रही है ना 5 मिनट, ये विक्स को उसके ऊपर बनाने चाहिए, और इसके ऊपर मार्केट ने विक्स को पुश करना चाहिए 12.5, और ये भी बॉटम जोन जो है, जो नीचे का बॉटम जोन है 43,830, वो ब्रेक करना चाहिए WRC। जब ये दोनों कंडीशन मैच होगी तो ही सेलिंग या पुट बाइंग का सेटअप इमर्ज होगा, तब तक कोई पुट बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अब इतना गिरा है तो थोड़ा बहुत तो बस वो रिट्रेसमेंट है, कुछ ट्रेंड रिवर्स नहीं कर रहा हो। बैंक निफ्टी तो वैसे भी पीडीएच के पास जा ही रहा है वो, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है विक्स राइजिंग का। ये देखो विक्स राइज हुआ, उसने तो यहाँ पे इज्जत भी नहीं दी उसको, तो वही है कि अब वो बायर को उसको निकालने के लिए विक्स को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी बायर थोड़ा सा डरेंगे कि भैया चलो सो अभी हम तभी तक तो हल्के में ले रहे थे, बट वो सही में अब थोड़ा विक्स मतलब अपना थोड़ा सा जो है तांडव दिखा रहा है, तो
वो फिर एग्रेसिवली नहीं आएंगे बायर्स, और उसके बाद ही सेलर मार्केट में आएगी। अभी तो ये बायर छोड़ ही नहीं रहा है मार्केट को इसको, जब तक इंडिया विक्स नहीं जाएगा उसको तो फुल एकदम ऐश है उसकी, कुछ नहीं करेगा वो धीरे धीरे पुट के प्रीमियम को गिराएगा, स्लोली 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 एकदम गिरेगा। दैट्स इट। टाइटन, टाइटन का भी सेम सेम एग्जैक्ट, टाइटन भी बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग कैंडिडेट है, तो अच्छा आइडेंटिफाई किया है ना। आ, किसने, शिवम जी ने। यस, टाइटन इज ऑल्सो अ गुड बेस बिल्डिंग कैंडिडेट, तो वो भी हम डाल देते हैं। ठीक है, टाइटन का भी चार्ट डाल दिया। तो ये सब डिवीज लैब और टाइटन तो बहुत जबरदस्त बेस बिल्डिंग कैंडिडेट है। डिवीज लैब और टाइटन पे तो फोकस रखो, मतलब वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग दोनों दे रहे हैं। और दोनों हाई बीटा स्टॉक है, तो मूवमेंट भी अच्छा देंगे फिर, अगर उनमें एक बार अच्छी WRC आ गई तो मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा। निफ्टी, निफ्टी का भी वही हाल है, निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी से बुलिश है। उसका रीजन उसका जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ जो आपके IT सेक्टर है वो 1% अप है, आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो 1% अप है, और मेटल सेक्टर 1.5% अप है। तो बैंक निफ्टी भले ही कुछ कर नहीं रहा है, बट बाकी के 3 सेक्टर उसको सपोर्ट दे रहे हैं, मेजरली सबसे ज़्यादा IT 1% अप है, तो निफ्टी पे वो डेफिनेटली इम्पैक्ट पॉजिटिव दे रहा है ना। तो निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी जब तक जाएगा नहीं तब तक निफ्टी को भी बाइंग कर नहीं सकती, इसको बैंक निफ्टी को इसके ऊपर 44,000 के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेला IT नहीं कितना लेके जाएगा निफ्टी को। तो बस बैलेंसिंग हो रहा है इधर, कुछ बाकी के सेक्टर डाउन है तो ये IT वगैरह आके बस उसको थोड़ा सा स्टेबल रख रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहा है मार्केट में। और फार्मा, और फार्मा का एक्चुअली PDH PDL के नीचे कोई विक नहीं है ना, और फार्मा तो बेस बिल्डिंग का आइडियल कैंडिडेट नहीं है, और ट्रैप नहीं किया है किसने भी इसको। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है, इन्फोसिस। एक शमीर जी ने इन्फोसिस वहाँ पे पॉइंट आउट किया है, इन्फोसिस भी देख लेंगे। यस, इन्फोसिस भी ठीक है, बट थोड़ा स्लो मूविंग है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। यस, इन्फोसिस का भी बेस बिल्डिंग नियरली कंप्लीट ही हो गया उसके 4 कैंडल हो गए ना, 1 2 3 4, तो बेस बिल्डिंग हो गया उसका। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो बेस है वो है 1279.5 से 1287, 8 पॉइंट का बेस बिल्ड का एरिया उसका। समटाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मूव टुगेदर, सोनू प्रजापति जी का क्वेरी है, समटाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विच मूव टुगेदर, इज इट ट्रू, एंड इन विच रेशियो विक्स इफेक्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखिए, विक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंडिया विक्स होता है। अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन को प्रॉपरली समझना है तो आपको इंडिया विक्स को बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बिना आप ट्रेडिंग जो रहता है प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, वो बस अंधाधुंध ट्रेडिंग होती है फिर, है ना। जैसे सिंपल चीज़ है ना, अभी आपको इंडिया विक्स ये बताता है कब आपको, जैसे आप एक समझ लो, आ, एक शूटिंग रेंज में चलो आप खेल रहे हैं, तो आपको इंडिया विक्स ये बताएगा कि कब आपको पिस्तौल यूज़ करनी है, कब राइफल यूज़ करनी है, कब मशीन गन यूज़ करनी है, ये डिफरेंस आपको इंडिया विक्स ही बताएगा। आज अगर इंडिया विक्स सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी के फॉल को, तो जो फ्राइडे का मूव है वो विद इन 1 2 कैंडल खत्म कर देता हूँ, बट उसको सपोर्ट नहीं किया तो वो उतना वो टाइम लिया,
और इसीलिए अगर हमने कोई ट्रेड लिया है तो आपको समझ में आ रहा है कि जब वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो भैया ये मार्केट में कुछ तो भी वियर्ड चीजें हो रही है, निकल जाओ ये। और साइडवेज मार्केट आपको परेशान करेगा। वैसे मार्केट में मैक्सिमम लोग लॉस करके बैठ जाते हैं। दे थिंक अरे नहीं डायरेक्शन आएगा, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डायरेक्शन, जब डायरेक्शन है ही नहीं। और डायरेक्शन आ ही नहीं सकती ना। जब नीचे गिर रहा है मार्केट, इंडेक्स नेगेटिव जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। वो रिवर्सल आना ही आना है। वो या तो सेकेंड हाफ में दे देगा या अभी दे देगा रिवर्सल। और तुरंत रिवर्सल दिया उसने, तुरंत, मतलब विद इन 20 मिनट्स, 20-25 मिनट वो कैंडल को खत्म कर दिया उसने, जो सेलिंग कैंडल बनी। तो वो चीज़ है कि इंडिया विक्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट का जो पल्स है उसको आप मतलब एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो, जो मेन पल्स है, क्योंकि वो पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी और रेंज को गवर्न करता है। आपको कब डायरेक्शनल जाना है, कब डायरेक्शनल नहीं जाना है, एक्चुअली कौन से साइड में डालना है। अगर इंडिया विक्स आपका अच्छा राइजिंग है तब आप देखोगे आपके पुट्स बाइंग के जो सेटअप्स होते हैं बहुत बार वो आपको बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड देते हैं। कम रिस्क में आपको जबरदस्त रिवॉर्ड देंगे। तो ये चीज वही बता, तो वो तो उसको तो कोरिलेशन निफ्टी रहे बैंक निफ्टी रहे फर्क नहीं पड़ता, वो इंडेक्स पे इक्वली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए निफ्टी भी नहीं गिर रहा है ना। देखो निफ्टी नीचे रिट्रेसमेंट या पीडीएस तक आया था, इंडिया वीक जैसी नेगेटिव हो गया निफ्टी वापस ऊपर आ गया, वो नहीं गिरे। कैसे, क्यों गिरेगा वो? नहीं? उसको कोई ट्रिगर नहीं है ना। और ये जो चीज़ है जो मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन की है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन के एल्गो ट्रेड्स है वो इंडिया वीक से को रिलेटेड होते हैं। वो सिर्फ ओआई डेटा देख के नहीं डालते हैं। और ये अभी से नहीं है, पहले से ही है, बट लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। मार्केट क्यों स्लो डाउन हो रहा है? अच्छा, मार्केट स्लो डाउन है तो इंडिया विक्स कौन रोक रहा है 5% ऊपर जाने से? राइट। वो नहीं जा रहा ना। वो क्यों नहीं जा रहा है? या जा रहा है तो सस्टेन क्यों नहीं हो रहा है? 10-15 मिनट में वापस कूल डाउन क्यों हो रहा है? सिंपल चीज है ना। एल्गोस उस तरीके से उसको जाने नहीं दे रहे ना रेंज से। वो डायरेक्शन ही नहीं दे रहे मार्केट को। इसीलिए मार्केट स्टॉल होता है। जब बड़े ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स मार्केट से एब्सेंट होते हैं तो मार्केट स्टॉल होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, मार्केट एक रेंज प्ले खेलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट्स इट। तो इसमें आपका जो है वो इंडिया विक्स सबसे इंपॉर्टेंट। इंडिया विक्स मल्टी ईयर लो पे क्यों है? राइट। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे अभी है, पहले भी उसने ऑल टाइम हाई, कोविड के पहले भी ऑल टाइम हाईज मार चुका है, बहुत बार ऑल टाइम हाईज मार चुका है ना। कोविड के पहले तब तो इंडिया विक्स गिरा नहीं था, तब तो मार्केट में स्टेबिलिटी भी नहीं थी, तो इंडिया विक्स हाई था। तो मेन चीज उसका वही रहता है कि तब, क्योंकि एक तरीके से मार्केट की जो रेंज थी इंडिया विक्स में, आपको ये याद रखना है, इंडिया विक्स मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तो मार्केट नीचे में ही गिरने वाला है, वैसा नहीं होता। इंडिया विक्स आपको रेंज भी डिटरमाइन करता है, वो दोनों चीज बताता है, एक फियर फैक्टर भी बताता है और रेंज भी बताता है। जब कोविड के बाद अपना मार्केट स्टेबल भी हुआ, बट स्टेबल होने के बाद भी उसकी रेंज बहुत बड़ी थी। मतलब बैंक निफ्टी हजार हजार पॉइंट एक दिन में उसके लिए कुछ भी नहीं था। और ये 2021 में देख लो, जब कोविड चालू हो के 1 साल 1.5 साल भी हो गया था तब भी। और 2022 में भी कुछ कुछ महीने ऐसे थे, तो रोज उसके 1000 पॉइंट हुआ, इसको ले कोई चिल्लर था उसके लिए, ऐसी मूव हो जाता था। राइट, स्टार्टिंग के आधे एक घंटे में 1000 पॉइंट मूव कर देता था, बहुत बहुत दिन ऐसे होते थे। तो वो मार्केट जब भले ही बुलिश था बट इंडिया विक्स आपका राइजिंग या फिर एक सस्टेन था 17, 18, 19, 20 के ऊपर। राइट। तो उसके वजह से आपको मार्केट में फिर वो रेंज जो है वो रेंज मिल रही थी बड़ी। अभी कैसा है, भले ही मार्केट बुलिश बेयरिश उससे फर्क नहीं रहता, इंडिया विक्स वही नहीं बताता कि बुलिश बेयरिश, बट मेन जो है रेंज का मेन इशू। अभी रेंज छोटी हो गई है क्योंकि इंडिया विक्स उतना फ्रीली बंट बढ़ता नहीं है, वो फ्लैटिश ही रह रहा है। राइट, वो ना 5-6%, 10% आखिरी बार कब गया पता भी नहीं। हार्डली वो शायद अप्रैल में एक आधा दिन कोई गया होगा जब एक फॉल आया था मार्केट में, बस आरबीआई का इवेंट किया होगा तब वो गया होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये दिखा रहा है कि जो रेंज है मार्केट की वो छोटी हो रही है। तो जब छोटी है रेंज मार्केट की तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो इतना फ्रीली देगा नहीं वो। इसीलिए सारी चीजें कोरिलेशन मैच करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो आप वहाँ पे गलत ट्रेड में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि विक्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आपका अगर आपको अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो उसको आपको इग्नोर करना ही नहीं पड़ेगा। आपको वो हमेशा आपको वो एक तरीके से गाइडिंग पाथ है, वो बताएगा आपको कौन से दिन क्या करना है। डे बाय डे उसका चेंज होता है ना इम्पैक्ट, तो वो आज के दिन क्या इम्पैक्ट है वो ये बताएगा, राइट। तो उसके हिसाब से हम फिर ट्रेड्स अपने फाइन ट्यून कर सकते हैं। जैसे आज सिंपल चीज़ है, मैंने कॉल सेल वहाँ पे मार्केट में लिया और इंडिया विक्स मेरा नेगेटिव चला गया, तो मेरी चीज़ें सिंक नहीं हुई ना, मेरे को तभी समझ आया यार कुछ तो भी ये गड़बड़ हो रही है। तो ये मार्केट में मैंने क्या किया, फिर 100 पॉइंट का रिस्क हमने सीधा बोला नहीं, हम 100 पॉइंट नहीं लेंगे, हम अगर यहाँ पे 50 पॉइंट के रिस्क में निकलेंगे अभी। क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें मैच नहीं हो रही है ना, वो चेकलिस्ट 1 2 3 जो अपनी टिक होती है वो नहीं मैच हो रही है, इसलिए हम ट्रेड में नहीं रहेंगे। और ये भी नहीं करना, बहुत लोग क्या इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मैं पुट ही बाय कर लूंगा, ये वो आप वो अपना एक अकाउंट खाली कर लोगे, वैसा नहीं होता है। तब वो इंडिया विक्स कभी बढ़ रहा है वो बताएगा कि मार्केट की रेंज अभी बढ़ने वाली है। जब मार्केट की रेंज बढ़ती है तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड फिर वो देता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में देगा वो प्राइस एक्शन बताएगा, वो विक्स नहीं बताएगा आपको, राइट। विक्स सपोर्ट करता है डायरेक्शन को, विक्स डायरेक्शन नहीं बताता है। ये चीज आपको याद रखनी है। विक्स डायरेक्शन नहीं बताएगा, विक्स सपोर्ट करता है डायरेक्शन। अगर वो राइजिंग है और मार्केट अगर एक सेटअप सेलिंग देता है तो उसको सपोर्ट करेगा, वो एक तरीके से बूस्ट प्रोवाइड करेगा आपके पुट ऑप्शंस को, राइट। अगर वो ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स राइजिंग और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कॉल ऑप्शंस को वो बूस्ट प्रोवाइड करता है और वो कम होता है जनरली, तब मार्केट वहां पे फ्लैटिश या बहुत माइनरली पॉजिटिव होता है वो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, तो अभी तो पूरा टाइम पास है, 11 बज गए। तो ये तो सेटअप अपना वहीं पे 1319 1:1 देके श्रीराम फाइनेंस एक्टिव है, उसको देखो, ट्रिगर करो अभी अच्छे से, कितना देगा वो। नीचे भी आएगा तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे श्रीराम में। मुथुट तो वही टाइम पास कर रहा है, कुछ भी नहीं है। मुथुट भी बेस बिल्डिंग कर रहा है, यस। तो है ना, मुथुट भी बेस बिल्डिंग कर रहा है, तो मुथुट का भी सेकेंड हाफ में सेटअप ट्रिगर होगा। बाकी डिवीज लैब और टाइटन तो बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है बेस बिल्डिंग के, दोनों बहुत अच्छे हैं, और एकदम परफेक्ट बेस बिल्डिंग मस्त हो रही है उनकी, हाँ? तो उनपे आपको नजर रखना है। चलो तो आज का एंड करते हैं फिर सेशन। ये अभी तक मैंने ट्रेड प्लान बता दिया, आगे क्या करना है। और जब 44,000 पीडीएच के ऊपर मार्केट जाएगा या 43,850, कौन सा 830 है वो, हाँ 830 के नीचे डब्ल्यू से आएगा तो ही नेक्स्ट ट्रेड ट्रिगर होगा। अगर मुझे सेल ट्रेड लेना है, पुट बाय का, पुट बाय आई एम सीइंग, पुट बाय लेना है, तो मार्केट में जो इंडिया विक्स है वो 12.5 के ऊपर जाना मैंडेटरी है मेरे लिए। नहीं तो मैं क्या करूंगा वहां पे, अगर मार्केट गिर रहा है डब्ल्यू से, मैं कॉल सेलिंग में जाऊंगा सर, वो भी ओटीएम के। क्योंकि अगेन वो इंडिया विक्स अगर नहीं जा रहा है उसके ऊपर तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेड फिर मैं बहुत ही कम रिस्क पे ट्रेड लूंगा, राइट। तो इसी का मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए अभी तक ट्रेड एक्टिव, अभी तब से मैं ऐसे ही खाली बैठा हूँ। तो अभी वही है, जब ट्रिगर होगा तब ट्रेड अपन मारेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दिया ट्रेड प्लान क्या है, उसके हिसाब से आपको आप रेडी रहना है और मार्केट को अपना काम करने देना है। अगर वो नहीं जा रहा है तो आज रिलैक्स करो, जबरदस्ती रॉन्ग ट्रेड लेके मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ओके गौरव देन, है ना। Yes, Bhushan ji. Thank you everyone for attending the session. Thank you for your time. Today, good day. Take care.